हमको इसमें मदद करते सैया और हम लोग प्रभु से क्या हमारे बीच में प्रार्थना शुरू कर रहे हैं हमारा प्रार्थना को शुरू से लेकर आमीन राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करिया हालेलुया हालेलुया
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा है जमीन।
प्रभु परमेश्वर ने इसको पूर्ण रूप से चंगा किया।
दिया है, इसलिए प्रार्थना में लगे रहे। और भी आप लोग अच्छा तरीके से प्रार्थना में सुबह को शाम को प्रार्थना में लगे रहे, ठीक है। प्रार्थना लगे रहेगा, प्रभु में से और भी आपका आगे बढ़ाएगा। आपका जो चाहिए प्रभु परमेश्वर आप सबसे पहले आत्मा में देगा, दूसरा बात शरीर में आपको देते जाएगा। हमें हालेलुया। तो आइए तो आगे बढ़ते हम प्रार्थना करें। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। प्रभु परमेश्वर प्यारे प्रभु, इस समय प्रभु आपका वचन की ओर जा रहा है। पवित्र आत्मा अब हमारा बीचों में है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप चंगाई क्या करा दिया। अभी ईश्वर प्रभु आराधना शुरू की करते समय में प्रभु परमेश्वर आपने भूल तौर से प्रभु परमेश्वर हालेलुया आपका बेटा प्रभु रतन को चंगा कर दिया गया, छुटकारा दिया गया। और भी प्रभु परमेश्वर बहुतों को प्रभु चंगाई छुटकारा दे रहा है। आपका हाथों में प्रभु परमेश्वर पिता समर्पित सौंप देते प्रभु। ये सेकंड सेक्शन को प्रभु आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते प्रभु। आइए आज का जो वचन है प्रभु आपका बेटा भी जो प्रभु सुन रहा है, उनको चंगाई के छुटकारा दे। और प्रभु परमेश्वर उतरा ही नहीं, आत्मा में उन्नति दे प्रभु। आपका हाथ में दिए आराधना स्तुति शुरू से लेकर अंत चलाया। और ये प्रभु परमेश्वर छोटा सा संदेश हो प्रभु आपका हाथ में देते हुए शुरू से लेकर अंत चलाना। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूं, सुबह बोल करें आमीन। बोलेगा यीशु मसीह, लास्ट संडे में याद है कौन सा विषय में बताया था? लास्ट संडे में कौन सा विषय याद है? नहीं, लास्ट संडे में मैंने आपको मसीह में कैसे आगे बढ़ना वो बताया। हाँ, यीशु मसीह में हम कैसा उन्नति होना है। हाउ टू इंक्रीज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में आप और हम किस तरीके से बढ़ना है बोलते उसका बारे में आपको हम बताया था। इसीलिए आज भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, फिर भी उसको हम पूरा करेंगे। इसीलिए आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि आइए कोलोसिया 1:5 और 9 पढ़ेंगे। कोलोसिया चैप्टर 1 का 5 और 9 उसको करेंगे। कोलोसिया चैप्टर 1 5 verses 6। उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जिस जगत में भी फल लाता है और बढ़ता रहता है। वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। नहीं इसलिए जिस दिन यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ की सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। देखो जहाँ वचन नहीं कहता है कि फाइल नहीं कहता है कि उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थान में रखा हुआ है, उस आशा किया हुआ चीज वस्तु स्वर्ग स्थान में रखा। क्या है आशा किया हुआ चीज? आशा किया हुआ चीज वो है नंबर 1 हम यीशु मसीह में विश्वास करें। नंबर 2 विश्वास करने का बाद सुबह शाम प्रार्थना करते रहना और बाइबल पढ़ते रहना। नंबर 3 उतने ही बाइबल पढ़ने का बाद बाइबल क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसको समझना। नंबर 4 समझने का बाद हमारा जिंदगी कैसा है, हमारा किस तरह का जिंदगी है। झूठ बोलने वाला होगा, गुस्सा करने वाला होगा, दारू पीने वाला होगा, तंबाकू सिगरेट खाने वाला होगा, गंदा गंदा पीछा पीने वाला होगा, लड़की का पीछे भागने वाला होगा, लड़का का पीछे भागने वाला होगा,
उसका बाद कई प्रकार का जादू करने वाला होगा, दूसरा को धोखा देने वाला, धोखाधड़ी करने वाला होगा। ये सब सारा बातें अगर आप और हमारा स्वभाव में है तो क्या करना, हम प्रार्थना करना। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, ये सब हमारा खराब गंदगी स्वभाव है जिससे पिता परमेश्वर यीशु को पसंद नहीं है, इसको मैं हारा। हालेलुया। ये मुझ में गंदगी चाल चलन मैं करना नहीं चाहते हैं, लेकिन करने के लिए सोच विचार कौन दिलाता है? शैतान दिलाता है। लेकिन आप और हम ये नया जो भाई बता रहा है, अब हम मेरे यीशु समझ जाने के सोचता है कि झूठ बोलने वाला, झगड़ा करने वाला, चोरी करने वाला वो भी क्या हो सकता है, लेकिन है ना, लेकिन वो नहीं, वो भी अच्छा, लेकिन गलती सोच, गलती विचार, झगड़ा करने का, गुस्सा करने का सोच विचार कौन दिलाता है? शैतान सोच विचार दिलाने का बाद क्या है? हम उसको करने का बाद गलती कहाँ आ जाता है? हमारा गलती तो इसको हम हटा नहीं सकता है। हमको क्या ठीक होने का इच्छा है क्या? नहीं ना। झगड़ने की इच्छा है क्या? नहीं ना। इच्छा फिर क्या है? समय आने पर मजबूरी क्या है? कर दे। उदाहरण तौर में यहाँ में कोई भी आदमी नहीं, 50 का है, मैं आ गया जा कोई नहीं, क्या करें? 50,000 कोई नहीं ना, मेरा एक महीने एक दिन का कमाई तो नहीं होता, एक महीना का उतना नहीं है, आ गया। जाने का बाद फट से आके यहाँ भी कुछ रुपया जब दूसरे तो आप देखा क्या? नहीं मुझे तो मालूम नहीं। क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। किसके कारण? पैसा 50,000 बाद में क्या होगा? नहीं वो आदमी कुछ वो तो हो रहा है, लेकिन 50,000 लेना क्योंकि आपको बाइक मिल जाएगा और नाश कर रहा है, लेकिन क्या करना है? हमको 50 लाख होना पड़ेगा उनके नहीं करते, हम 50,000 के लिए देश कर रहा है। यहाँ बाद में ऐसे करने का बाद 1 साल 2 साल 3 साल का बाद मेरा बैंक में या किसी का बैंक में चोरी करने वाला व्यक्ति, झूठ बोल के लेने वाला व्यक्ति, कोई किसी ने 50 लाख बोल दी, उसका मतलब क्या है? अरे वो क्या 50 लाख, अरे तो 50,000 में देश कर रहा था ना, अभी 50,000 के वो आदमी हो रहा है, उसी तरीके से हम क्या है 50 लाख के हो रहा है। जो करता है उसको करना पड़ेगा, इसलिए चोरी मत करो। देखा ही तो हाँ दिखाइए पैसा देखो ईमानदारी से, तब क्या है? उसको भी खुश, आप भी खुश। उसके बाद अगर वो चाहेगा, उसका बात है, आपने मुझे ईमानदारी से क्या बोली 1,000 2,000 देता हर बात, वो उसका बात, ठीक है वो। इसीलिए ये सब सोच विचार कर देने वाला कौन है? चोरी करने का झगड़ा करने कौन है? शैतान। हालेलुया। इसलिए हम ये समझना है, विश्वास होने का बाद बाइबल पढ़ने को पता चलता है, पता चल जाता है हम जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के ये सबसे छुटकारा दो। बाद में क्या होता है? 1 बार 2 बार 3 बार प्रार्थना करते करते ऐसा हैबिट, ऐसा आदत पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा से हम सही सलामत व्यक्ति हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम सही सलामत व्यक्ति हो जाता है। उसका बाद जो यीशु में विश्वास नहीं करने से पहले वो व्यक्ति आप और हम यीशु में
करने के बाद यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने से पहले जो देखा था, अरे वो भाई वो बहन अब यीशु को विश्वास कर लिया, एक काम उसका कैसा है देखते जाएगा। बाद में क्या होगा, उसका स्वभाव बदल गया, चोरी करने वाला स्वभाव बदल गया, झूठ बोलने वाला स्वभाव बदल गया, झगड़ा करने वाला स्वभाव बदल गया, दाल पीने वाला स्वभाव बदल गया। जो रुपया बस उन्नति नहीं होता था, उन्नति होने लग गया। उसका बाद जो दूसरा व्यक्ति का है एकदम उसको ऐसा लगता है क्या होगा, उसका आंखों के सामने में आप उन्नति होते जाएगा। किसको महिमा हो रहा है, यीशु क्रिस्त को महिमा हो रहा है। हालेलुया। वो भाई वो बहन सोचता है इसका तो बदल गया, इसका दिल बदल गया, सोच बदल गया, स्वभाव बदल गया, लेकिन दारू पीना छोड़ दिया। तब क्या है, वो भी यीशु क्रिस्त को कहना। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह में कपड़ा बदलने से कोई फायदा नहीं, आप चूल को काट के फेशियल करने से कोई फायदा नहीं, आप ये चेहरा जो पाउडर लगाने से कोई फायदा नहीं, अंदर का नहीं बदलेगा तो फायदा है। यीशु मसीह ऐसी आता है कि अंदर का बदलना है। हालेलुया। अंदर का असली जिंदगी बदलना, जब अंदर का बदल जाएगा बाहर का तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह में नंबर 1 विश्वास के आने का साथ साथ प्रार्थना का जिंदगी करना। कैसा प्रार्थना करना है मालूम है, सिर्फ उतना बोलना है, यीशु मसीह मैंने बताया था आप लोगों को, बोलना है कि यीशु मसीह आज दिन को मुझे संभाला, धन्यवाद, काम जा रहा है संभालो, धन्यवाद, खाना खा रहा है आप आशीर्वाद करो, धन्यवाद। ऐसे करके स्वागत से प्रार्थना, तब दिन पे दिन आपका बढ़ते जाएगा। आमीन। ये है पॉइंट नंबर 1। उसका बाद मैंने आपको लास्ट संडे में 2 पॉइंट बताया था, कम से कम यहाँ में कम से कम 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट है कि हम मसीह में किस तरीका से करना है बोलते। 15 पॉइंट मैंने आपको बताएगा, आप नोट करना है तो पूरा का पूरा में एक्सप्लेनेशन पूरा वर्णन करके बताना नहीं सीखेगा। आप नोट करके रखना है तो नोट करके रख सकता है कि ये मसीह में किस तरीका से आगे बढ़ना है बोल। उसमें जो है पॉइंट नंबर 1 में जो है परमेश्वर की इच्छा को पहचानना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आपको, पॉइंट नंबर 2 आपको आत्मा बुद्धि, आत्मा ज्ञान समझ पाना। नंबर 3 वो जो वर्ष पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 वर्ष 9 में है, चैप्टर 1 का वर्ष 9 में है। पॉइंट नंबर 3 है कि आपका जिंदगी का चलने का स्वभाव, यीशु मसीह में विश्वास होने के बाद आपका पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को खुशी करने के, खुश कराने के लिए जिंदगी जीने का जरूरत नहीं है। किसको खुश कराने के लिए जिंदगी का जीना है, यीशु मसीह को खुश कराने का जिंदगी जीना है। हालेलुया। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 है परमेश्वर को पसंद वाला जिंदगी जीना है। किस तरह का जिंदगी, परमेश्वर को पसंद वाला जिंदगी। परमेश्वर का क्या पसंद है, दुख के त्योहार को मदद करो, परमेश्वर को पसंद है। दया माया करो, परमेश्वर को पसंद है। एक दूसरे का सहायता करो, परमेश्वर को पसंद है। इसके बाद दूसरा को कुछ दान दक्षिणा करो, परमेश्वर को पसंद है। और परमेश्वर का जैसा सोच विचार करना है, ये परमेश्वर को पसंद है। ठीक है, उससे बढ़कर हर एक कदम में मेरा दुख का तकलीफ को परमेश्वर आता है, यीशु मसीह आता है बोले ऐसा सोच विचार विश्वास करना किसको पसंद है, किसको पसंद है, परमेश्वर को
पसंद। ठीक है, ये 3 पॉइंट। नंबर 4 है आपको, नंबर 3 में है आपको जीना है परमेश्वर का पसंद वाला जिंदगी जीना है, परमेश्वर की योग्यता में जिंदगी जीना। वो जो है वर्ष 9 में है, कोलोसियर का वर्ष 10 में, वहां में जो इस प्रकार से कहना है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो। हमारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो। हमारा हाथ यीशु का हाथ होना है, हमारा पेट यीशु का पेट होना है, हमारा आंख यीशु का आंख होना है। हमारा हाथ कैसे यीशु का हाथ होगा? क्या हमारा हाथ से दूसरा को मार के झगड़ा करना चाहिए? यीशु का हाथ हो गया, किसका हो गया? शैतान का हाथ हो गया। लेकिन ये हाथ जो पहले मारता था, पीटता था, यहां ध्यान से अच्छा देखो, पति बोल रहा है देखो मैं इनकी आते समय में तुम मुझे अच्छा से खाना नहीं बनाना था। किसका हाथ है? शैतान का हाथ। यीशु मसीह में आने के बाद ये हाथ क्या है? ओ मेरा बेटी तू ये है ना, वो है ना, तू बहुत अच्छा क्या है? याद करने वाला हाथ। हालेलुया। आगे वाला हाथ नहीं, याद करने वाला हाथ। समझ गया ना? हमारा हाथ ये पेड़ पहले तो क्या करता था? वो बहन, ये भाई, वो बहन को सुन, ये भाई को सुन, थोड़े क्या उसे बात करनी, उसे के तो शरीर समझ कर अच्छा समझ। यीशु मसीह में विश्वास नहीं करने से पहले, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद वो बात, वो बहन दिखाई है, वो भाई, वो बहन, लेकिन उसका पीछे नहीं होगा। हालेलुया। ये देख जहां बीमार हो से, खस्ते हो से, छलसे हो से, नाती के जाएगा से दो है बदल गया ना पेड़। हालेलुया। यीशु का पेड़ बन गया। हालेलुया। इस तरीका से यीशु का स्वभाव, यीशु का योग्यता में आप हमारा चाल चलन को चलना है। हालेलुया। उसका बाद ये पॉइंट नंबर 3 में इसे क्या बोलता है कि चैप्टर 1 का चैप्टर 10 में, चैप्टर 1 का 9 में 10 में कहता है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो, यीशु का जैसा योग्य सोच होना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में बोलता है कि पॉइंट नंबर 4 जो है, आप जो ऐसा काम करना है, आपका काम को परमेश्वर पसंद करके परमेश्वर को महिमा हो, साथ में आपका बेनिफिट हो जाए, आपका उन्नति हो जाए। हालेलुया। इसके वर्ष 9 वर्ष 10 को पढ़ाने वाले वर्ष 10 को कौन करते हैं? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। आपका चाल चलन, आपका स्वभाव यीशु का जैसा हो जाएगा। यीशु क्या है? बहुत कुछ हमारे बात है। मेरा बेटा को मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था, मेरा बेटी को मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अभी ऐसा कर रहा है तो यीशु बहुत कुछ हो जाएगा। और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तुम में हर प्रकार का अच्छा फल लगे। हालेलुया। अच्छा काम का अच्छा फल लगे। हालेलुया। 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 हम यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु का जैसा होने के बाद, हर एक काम में अच्छा फल लाने वाला होना है। हालेलुया। अच्छा फल, गुड फ्रूट। अगर आम का पेड़ जो है, आम का पेड़ को क्या एप्पल का पेड़ देगा क्या? नहीं देगा ना, आम का ही फल देगा। उसी तरीका से अगर हम यीशु मसीह का बेटा बेटी है तो क्या झगड़ा करने लगेगा?
नहीं, यीशु मसीह का बाद ही बोलेगा। यीशु मसीह के सब दया में अगर इस तरीका से करने से अच्छा काम हमारा सफलता, अच्छा काम, भले काम। आप यीशु मसीह में आने का बाद दूसरा आपको काम भी करना हो, आपको क्या करना है? अच्छा करना है। दूसरा आदमी आपको यीशु मसीह में विश्वास किया होता है, आपका चेहरा में क्या देखो, आपका चेहरा तो आप क्या करना है? नहीं धन्यवाद आपका चेहरा में ठीक है, आप क्या बोले? धन्यवाद। यीशु मसीह ने बोला तुमने मुझे विश्वास किया, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रहा, किसका शरीर हो गया? यीशु मसीह का शरीर। इसलिए आपका चेहरा में आप सोचेगा ये तो मेरा चेहरा है, लेकिन यीशु मसीह बोलते नहीं, तुम्हारा चेहरा नहीं, किसका चेहरा है? यीशु बोलता मेरा है। तो आपको दुखेगा, किसको दुखा है? यीशु को दुखा है ना, लेकिन इसको दुखा, इसलिए आप क्या है वो सोच के थैंक यू आप साफ करना। बाद में वो आदमी क्या बोलेगा? क्या आदमी है, हम लोगों ने गुस्सा हो के तक माना, लेकिन उसने तो थैंक यू बोला है, क्या आदमी है। उसके बाद जाके दूसरा बार आपको टक्कर मारेगा, आप क्या बोलेगा? थैंक यू। उसके लिए एक बात बताता हूं, हर एक काम आप में अच्छाई के लिए होता है, वो काम आप में बताता हूं। एक राजा और एक मंत्री, दोनों शिकार करने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए गया। शिकार करते 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 साइड में पहले भी बताया है, शिकार करते समय में, तो उस शिकार करते समय में अचानक राजा ने तलवार लेकर लकड़ी पर खाने का बाद लकड़ी से तलवार पिसल कर क्या हुआ, उसका इस अंगुल को मंत्री ने बोले को मेरा अंगूठा खा गया, मेरा अंगूठा खा गया। मंत्री ने क्या हुआ? थैंक यू, शाबाश। राजा को गुस्सा हुआ, ये क्या आदमी है? अरे राजा क्या हो गया मुझे कुछ? अरे वो की बोलने का जगह तुम क्या बोलता है? शाबाश ये क्या है? राजा को गुस्सा हुआ। उसके बाद राजा बोला को देखिएगा घर में लेके उसको जेल डाले। जेल डालने में मंत्री क्या बोला? थैंक यू राजा, जेल डालो। अरे राजा को गुस्सा हो गया। देखो राजा का नाखून काटते समय भी थैंक यू बोला, उसको जेल भी डाल दिया, फिर क्या हो रहा है? थैंक यू बोल रहा है। वो गुस्सा हो गया, फिर सिपाही को मारो उसको और मारो। सिपाही ने सोचा है 5 बार 6 बार, फिर वो क्या बोले? थैंक यू। अभी क्या करेगा राजा? देखिएगा उसको फिर क्या बोला? थैंक यू। उसके बाद वो मंत्री ने बोला जो भी कुछ मेरा जीवन में होता है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए होता है। उसने राजा को गुस्सा हो गया, अभी इसे क्या कर सकता है? ऐसे करके उसको फिर कुछ दिन का बाद राजा और कोई व्यक्ति लोग सेम जगह में शिकार करने के लिए गया। शिकार करने में जाते समय में शिकार करते 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 बहुत रात हो गई। रात होने के बाद जंगल का आदमी लोग घेराव करते हुए पकड़ने का बाद राजा को बलि चढ़ाना है, वो के लिए गया। उसका देवता को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने का बाद अरे ले जा ठीक है, बलि चढ़ाना को ले गया। ले जाने का बाद पुजारी ने बोला सारा रात को ये उसका राजा का शरीर को धोते ऐसा कुछ किया, सुबह को बलि चढ़ाना मुझे लेके गया। पुजारी ने बोला ठीक है, ये बलि चढ़ाने वाला ये व्यक्ति को देखो, उसका सब अंग अच्छा है नहीं, अगर अंग खराब हुआ तो मेरा देवता उसको नहीं देगा।
सब चेक किया, शाम का शाम चेक किया, सुबह सुबह चेक किया। अरे उसका तो पेट का एक आंटा नहीं है। पुजारी बहुत गुस्सा हो गया, पुजारी बहुत गुस्सा हो गया कि तुमने हमारा देवता को अप्रसन्न कर दिया, पूरा हमारा देवता को गुस्सा नहीं कर दिया, हमको गुस्सा, हमारा देवता को गुस्सा कर दिया, हमारा देवता कुछ नहीं है, जल्दी ये आदमी को छोड़, हमारा देवता को चराने के लिए योग्य नहीं, ये तो अंगूठा कर गया है, छोड़ छोड़। हालेलुया हालेलुया। और राजा को खुश हो गया, राजा जाके महल में पहुंच गए। हाँ, वो मंत्री को जल्दी बोलो, मंत्री बोला क्यों मुझे बोल रहे राजा, और जेल में है ना? नहीं, आपका कारण से मैं आज बच गया, आपका कारण से बच गया। मंत्री बोला क्यों? आपने तो बोला था जब अंगूठी काटते समय में आपने बोला था जो भी हमारा जिंदगी में होता है अच्छाई के लिए, लेकिन हम तो उसको नहीं जानता था, हम तो गुस्सा था जेल में डाल दिया। हालेलुया। इसका बाद मंत्री ने बोला हाँ राजा, इसलिए मैं आपको बोला ना, आप मुझे जेल में डाला, आपने मारा मुझे, मैं थैंक यू बोला, क्यों बोला मैं? अगर हम तो मैं एक साथ जाता, आपको मैं पकड़ता, हमको भी पकड़ता, आपका नाखून कटा है, मेरा कटा गया, आप मुझे क्या करना था? बलि चढ़ाना था, मुझे बलि चढ़ाना था, इसलिए आपने मुझे जेल में अजय रखा, क्योंकि नहीं तो मैं जाके मैं बच रहा, मेरा जीवन में बच गया, आपका जीवन बच गया। हालेलुया। आपका जीवन में दुख हो सुख हो, यीशु के नाम से मार खाने से, यीशु के नाम से सदा पाने से क्या बोलना है? थैंक यू, यीशु मसीह का नाम बोलना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आने का बाद आप और हम झगड़ा करने वाला नहीं हो सकता है, गुस्सा करने वाला नहीं हो सकता है, आप और हमारे स्वभाव को बदलना। ये है पॉइंट नंबर 4, यीशु मसीह का योग्य फल लाना। वो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है कि पवित्र आत्मा का क्या क्या विचार सोच है उसको करना। पॉइंट नंबर 5 है कि उसमें ये वर्ष 11 में पढ़ो, अनुवाद वर्ष 11 10 का 11। हाँ, वर्ष 11 चैप्टर 1, कोलोसियन चैप्टर 1 का 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवान होते जाओ। बस उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ में बलवान होते हैं। हालेलुया। उसकी महिमा की शक्ति कौन देता है? महिमा की शक्ति पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा में क्या है? पवित्र आत्मा में बल पाते हैं, पवित्र आत्मा में सामर्थ पाते हैं। आप और हम क्या है? बढ़ते जाना है। पवित्र आत्मा में बल सामर्थ कैसे बढ़ेगा? यानी जितना आप बाइबल का बात समझेगा, ध्यान से सुना, जितना आप बाइबल का बात समझेगा, आपका दिन याद होगा, आपको पाप करने के लिए आएगा, आप कहेगा नहीं, यीशु ने मना किया, वो पाप नहीं करेगा। तब क्या है? आप आत्मा में बढ़ते, आत्मा में बढ़ते जा रहा है। तब क्या है? पवित्र आत्मा आपको और से आपका हर एक आपके आत्मा में बढ़ते जाता है। वो है पवित्र आत्मा में बलवान और शक्ति। नंबर 6, उसका बाद नंबर 6 में है, आगे बढ़ो। हाँ, पवित्र आत्मा में शक्ति बढ़ते जाना है और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। हाँ, देखो उसका बाद आप हमको विश्वास में और धार्मिकता में बढ़ते जाना। नंबर 6 पॉइंट है, धार्मिकता में, विश्वास में बढ़ते जाना है। हालेलुया। नंबर 6 में विश्वास और उसमें आप हमको बढ़ते जाना है। नंबर 7
ऐसे करने का साथ साथ आत्मा में आपको खुशी करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। नंबर 7, परमेश्वर को खुशी करते हुए धन्यवाद देना है। नंबर 8, आत्मा में बढ़ने के लिए नंबर 8 है आप स्वर्गीय धन संपत्ति का भागीदार हो जाता है। नंबर 8 में आप स्वर्गीय का भागीदार हो जाता है। वर्स 12 में है और वहां में और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। हाँ, निराश में मतलब संपत्ति में स्वर्गीय का धन संपत्ति ने अब्राहम को भागीदार बनाया। वो पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 9 में है कि अब्राहम को यीशु मसीह का, पॉइंट नंबर 9 में है कि अब्राहम को यीशु मसीह का उपस्थिति को पहचानने के लिए प्रकट करता है। फिर 12 बताओ, 12 और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, उसने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपना प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया, यानी यीशु का सामने में अब्राहम को उपस्थित कराया। पॉइंट नंबर 9 में है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उपस्थिति में पहुंचाया। पॉइंट नंबर 10 में है कि परमेश्वर का प्यार को यीशु मसीह के द्वारा पहचाने दिया गया। यीशु मसीह नहीं आता तो परमेश्वर को जानता नहीं जानता। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्यार को पहचाना हो कि हम वर्ष 9 में बताता है, 10 में वर्ष 12 में बताता है। फिर साथ साथ में वर्ष पॉइंट नंबर 11 में है कि परमेश्वर का परिपूर्ण को महसूस करना। पॉइंट नंबर 11 में परमेश्वर का परिपूर्ण को महसूस करना। फिर से 12 को करो। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि के पहलौठा है। सारी सृष्टि का परिपूर्ण, परमेश्वर का परिपूर्ण अब्राहम में प्रकट किया जाता है। फिर दया और करुणा परमेश्वर का, पॉइंट नंबर 12 में है दया और करुणा परमेश्वर का प्यार अब्राहम को महसूस करने के लिए देता है। और पॉइंट नंबर 13 में है गलती क्या है, अच्छा क्या है, पहचानने के लिए, भले और बुरे का, गलती और पाप को पहचानने के लिए देता है, मसीह में मरने के लिए। वो पॉइंट नंबर 14 है कि हमको पवित्र जीवन जीने का परमेश्वर योग्य बनाता है। पॉइंट नंबर 15 में है उतना ही नहीं है, यीशु मसीह का वापस आने वाला का इंतजार करना है। हालेलुया। अब हम पवित्र होने के बाद यीशु मसीह का दोबारा आने का इंतजार। हालेलुया। हम यीशु मसीह में विश्वास करने का एक ही मकसद है, हम यीशु मसीह में ये जो पवित्रता जीवन जीने का एक ही मकसद है कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। चाहे मुर्दा हो चाहे जिंदा हो। मुर्दा होने से क्या करेगा, मरने से भी खबर भूल जाएगा, ये से ऐसा ही शरीर फिर से आएगा स्वर्ग में परमेश्वर का। हालेलुया। अगर नहीं मर के जिंदा है, जीते समय में जी रहा है, तो मेरा काम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, अपना आप को स्वभाव को चेक करते हुए बाइबल के अनुसार जीवन जीते हुए, सुबह और शाम को परिवार का प्रार्थना करते हुए चलने से तब पवित्र आत्मा सामर्थ देता है आप हमको पवित्र जीवन जीने के लिए। तब उसके बाद अचानक यीशु मसीह बादल में आ जाएगा, ये शरीर है लेकिन क्या होगा, ये शरीर
बादल में उतारा जाएगा। हालेलुया। इस बात पर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको इसका वर्णन नहीं बताया, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताया गया है। तो इसलिए आज ये यहाँ पॉइंट नंबर 1 में परमेश्वर की इच्छा आपको पहचानना जरूरी है। यीशु मसीह आने के बाद हमारा दिल, हमारा दिमाग क्या अनुसार चलने की कोशिश करता है। अगर आप यीशु मसीह में आ गए, आपका दिल का इच्छा नहीं, आपका दिमाग का इच्छा नहीं चलेगा। किसका इच्छा चलना? यीशु मसीह का इच्छा चलना, उसका बोलने के अनुसार आप आपको चलना। जब ऐसा चलेगा तो क्या होगा? पवित्र आत्मा में आप क्या होगा? पवित्र आत्मा का बुद्धि, पवित्र आत्मा का ज्ञान आपको मिलेगा। दानियल ने परमेश्वर की इच्छा को किया था, इसलिए क्या होगा? दानियल को प्रमोशन मिल गया। सब में से अधिकारियों ने अपना शरीर को मरने से मरने लोगों के परमेश्वर का हुक्म के खातिर आपने फेंक दिया, फिर भी परमेश्वर उसे बचा लिया। हालेलुया। इसी तरीके से स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, पवित्र आत्मा का ज्ञान में आपको बढ़ते जाना। इसलिए इस तरीके से करने से आप और हमारा जीवन में अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में आपको चल सकता है। इसलिए इस तरीके से हालेलुया आपको चलना बहुत जरूरी है। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें, अनुग्रह करें, आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको 15 पॉइंट बताया। इस 15 पॉइंट में आपको पॉइंट नंबर 1 परमेश्वर की इच्छा पहचान, पॉइंट नंबर 2 पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना, पॉइंट नंबर 3 आपका जिंदगी में ऐसा चाल चलन चलना यीशु को खुश करने वाला, पॉइंट नंबर 4 हर एक चीजों में आप अच्छा फल लाने वाले, पॉइंट नंबर 5 पवित्र आत्मा में बल पाते हुए, सामर्थ पाते हुए चलने वाले, पॉइंट नंबर 6 विश्वास में अच्छा तरीका से आगे बढ़ते हुए चलने वाला एक व्यक्ति। इसका साथ ही साथ पॉइंट नंबर 7 परमेश्वर का हर एक काम में धन्यवाद देने वाला, पॉइंट नंबर 8 स्वर्गीय भागीदार होने का, स्वर्ग पहुंचने का भागीदार होना, पॉइंट नंबर 9 यीशु मसीह का उपस्थित हो पहचाना, पॉइंट नंबर 10 यीशु मसीह का प्यार मोहब्बत को जानना, पॉइंट नंबर 11 परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, पॉइंट नंबर 12 कि परमेश्वर का दया करुणा आप और हमारा प्यार ये जीवन से प्रकट करना, पॉइंट नंबर 13 अच्छा और गलती को पहचानना, अच्छा चीज करना, पॉइंट नंबर 14 में है कि पवित्र जीवन जीना, पॉइंट नंबर 15 में है पवित्र जीवन जीने के बाद यीशु मसीह आ रहा है बोलते उसका इंतजार में है। प्रभु परमेश्वर तेरे प्रभु ये पॉइंट नंबर 15 बताने हैं प्रभु आपका बेटा भी हम सबको दुख में, तकलीफ में, संकट में, समस्या में आने से प्रभु परमेश्वर आपका योग्यता है। प्रभु परमेश्वर चाल चल चलते हुए प्रभु परमेश्वर का आप आशीष का नाम कराकर आपका बेटा बेटा प्रभु का समर्पित दिल से सौंप देते हैं। प्रार्थना सुना कबूल किया, आपका योग्यता है प्रभु। हालेलुया। पॉइंट नंबर 15 तक प्रभु चलने के प्रभु आपका आशीष कराकर प्रभु आपका हाथ में प्रभु देते हैं। प्रार्थना सुना कबूल किया, आदर में महान लेते हैं। तो ऑनलाइन देखा है प्रभु उसके आशीष कराकर यीशु नासरी के नाम की तरफ आशीष के अनुग्रह के अपना जीवन में फलवान हो जाए, अपना जीवन में यीशु को खुश करने वाले जिंदगी प्रभु आप जीने की आपका बेटा मेरे बस में है। आपका हाथ में जो है प्रार्थना आपका हाथ में लेते हुए चंगा के छुटकारा यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूं। आमीन बोलेगा। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा सावधान शुरू से लेकर अंत हमेशा होता है। आमीन बोलेगा।